Hi and welcome to lesson number 3 of section number 8। इस बेसिकली लेसन में मैं आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट का जो है वो डिफरेंस बताऊंगा। देखिए अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको लेसन नंबर 2 में डिस्कशन कर रहा था तो मैंने कहा कि जनाब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो है वो हमें ये बताता है कि हमने प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो है वो बेसिस ऑफ ऑल प्रोजेक्ट है कि हम प्रोजेक्ट को कैसे लेके चलेंगे। अब हम अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं क्रिटिकली तो हम ये कहते हैं जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर जो 16 डॉक्यूमेंट्स हैं मेनली वो हमें ये बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट का प्रोसेस क्या हुआ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रिस्क मैनेजमेंट प्लान है, या रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान है, या स्कोप मैनेजमेंट प्लान है, या कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान है, या स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान है। हमें क्या बता रहे हैं? हमें ये बता रहे हैं कैसे डिफाइन करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे चेंज करना है, कैसे वेरीफाई करना है। ये एक्चुअली वर्क के बारे में नहीं बता रहे, ये हमें बता रहे हैं कि काम कैसे प्रोसेस करना है। इसके बरक्स अगर हम प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट को देखें तो वो हमें बता रहे हैं काम क्या करना है या काम क्या होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। रिक्वायरमेंट कैसे डिफाइन करनी है, रिक्वायरमेंट कैसे वेरीफाई करानी है, रिक्वायरमेंट कैसे चेंज करनी है। लेकिन रिक्वायरमेंट कहाँ लिखी हुई है? रिक्वायरमेंट जो है वो लिखी हुई है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में। तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट किसका हिस्सा है? रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। इसी तरह हम कहते हैं जी स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान। अब स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान में क्या लिखा है? एक्टिविटीज़ कैसे डिफाइन करनी है, एक्टिविटीज़ कैसे सीक्वेंस करनी है, एक्टिविटीज़ में माइलस्टोन कैसे बनाना है। लेकिन एक्टिविटीज़ लिखी कहाँ है? माइलस्टोन हैं कहाँ? वो हैं हमारे पास एक्टिविटी लिस्ट में, माइलस्टोन लिस्ट में, और वो जो है हमारे पास किसका हिस्सा है? प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा है। तो जनरली हम ये कहते हैं जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो है उसमें अप्रूवल की ज़रूरत है, और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में जो है वो हमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो हमारे पास प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में टोटल 32 डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें 3 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं कि हमें अप्रूवल की ज़रूरत है, जैसे सर फहरिस्त है, प्रोजेक्ट चार्टर, कॉन्ट्रैक्ट और स्टेटमेंट ऑफ वर्क। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो कि प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट का हिस्सा हैं, लेकिन ये वो हैं जिनको हमें अप्रूवल की ज़रूरत है। लेकिन इसके अलावा जो 29 डॉक्यूमेंट्स पीएमआई ने डिफाइन किए हैं उनको हमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि अक्सर आपने सुना होगा कराची से कश्मीर तक पाकिस्तान की अगर आप बात करें, और अगर इंडिया की बात करें तो हम कहते हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तो इसी तरह हम कहते हैं कि जो प्रोजेक्ट में मेनली चार्टर से लेकर लेसन लर्न तक जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसका हिस्सा है? प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा है। वो डॉक्यूमेंट्स जो प्रोसेस नहीं बता रहे, वो डॉक्यूमेंट्स जो प्रोजेक्ट मैनेजर अपने यूज़ के लिए कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट्स जिसके लिए हमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, माँ सिवाय जो मैंने आपको बताया अभी प्रोजेक्ट चार्टर, कॉन्ट्रैक्ट और स्टेटमेंट ऑफ वर्क है। तो आई होप मैंने आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और प्रोजेक्ट जो डॉक्यूमेंट्स है उसका डिफरेंस जो है वो क्लियरली समझा दिया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान प्रोसेसेस की बात कर रहा है, हाउ टू की बात कर रहा है, और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जो है वो व्हाट की बात कर रहा है कि हम इस प्रोजेक्ट में क्या करेंगे और किन किन चीज़ों को जो है वो हम एग्जीक्यूट करेंगे। इसके अलावा बेसिकली हम इसी सेक्शन 8 में लेसन नंबर 4 में आपको बताऊंगा जो 3 नए हमारे पास प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स ऐड हुए हैं, स्कोप मैनेजमेंट प्लान, स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान एंड कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, उसका मैं आपको एक जरा brief overview दूंगा। So for the brief overview of these new processes, see our lesson number 4 of section number 8. Thank you.